इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त बहाल कर दी है, लेकिन साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी है, क्योंकि इस केस में नैब गिरफ्तारी डाल चुका है। साइफर केस के साथ साथ नैब केसेस भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान के बाद अब शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ट्रायल 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का फैसला 4 हफ्तों में आ सकता है और फैसला खिलाफ आने की सूरत में इन दोनों के लिए इंतहाई संगीन नताइज हो सकते हैं। मगर साथ ही अदालत ने वाज़ेह किया है कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ट्रायल देख सकें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ नैब केसेस की, जिनमें आज एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों के फैसले सामने आए हैं। पीर को एहतसाब अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट की तामील का हुक्म दिया था, जिसके बाद नैब ने अडियाला जेल में इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाल दी और फिर जेल ट्रायल में नैब ने एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने कल ये फैसला महफूज किया था जो आज सामने आया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में लिखा है कि इस केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज है जो आज या किसी भी दिन सुना दिया जाएगा। अदालती हुक्म के मुताबिक नज़रसानी की दरख्वास्त में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा जाता है। अलबत्ता तफ्तीशी अफसर अदालती लॉकअप में मुलजिम से सवालात कर सकता है। इस सूरत हाल में अदालत तफ्तीशी अफसर, केस अफसर और प्रोसिक्यूटर को मुलजिम से 3 दिन तक जेल में सवालात करने की इजाज़त देती है। दोनों फरीक़ैन को दोबारा सुना जाएगा और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा समझा जाएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का 17 नवंबर यानी जुमे तक इंतजार किया जाएगा। कल एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त ज़ेर समाअत होने की वजह से नैब को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था, जबकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को इसी केस में जमानत इसलिए नहीं दी थी क्योंकि एहतसाब अदालत पहले ही इमरान खान को इनमें से एक केस में गिरफ्तार कर चुकी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान की तोशाखाना केस में अदम हाजिरी पर एहतसाब अदालत से जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत की दरख्वास्त बहाल कर दी है, जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पहले ही गिरफ्तारी की वजह से जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार दे दी है। यानी पहले एहतसाब अदालत इमरान खान की 2 केसेस में गिरफ्तारी की तामील का हुक्म देती है, जिसमें से नैब सिर्फ एक केस यानी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में ही इमरान खान की गिरफ्तारी डालती है और इस केस में जिस्मानी रिमांड मांगती है। और एहतसाब अदालत इसलिए जिस्मानी रिमांड नहीं देती क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और हाई कोर्ट इसलिए इस केस में ज़मानत बहाल नहीं करती क्योंकि इस केस में तो इमरान खान पहले गिरफ्तार है। ये एक पेचीदा मामला बन गया है और इस मामले पर यह केस सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला बेंच टूट गया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को इमरान खान की ज़मानत बहाली की दरख्वास्त सुनने वाले बेंच से अलग करते हुए कहा था कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा है। एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है तो अबूरी ज़मानत कैसे बहाल हो सकती है। मेरा मौक़िफ़ यह है कि एक शख्स गिरफ्तार है तो दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जाएगा। ये कहते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को बेंच से अलग कर दिया, जिसके बाद जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी ने इस बेंच में उनकी जगह ले ली और फिर आज ये फैसला सामने आया है। 190 मिलियन पाउंड केस में आज साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की भी जमानत में 17 नवंबर यानी जुमे तक तौसी कर दी गई है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच के फैसले के मुताबिक अवाम को ऐसी अदालत से बाहर रखना जो किसी और बिल्डिंग जैसा कि जेल में लगाई गई हो, ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट मुतल्लिका डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकता। इसके लिए उसे हुकूमत की भी इजाज़त दरकार होती है जो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ले सकता है। इसके अलावा उसको हाई कोर्ट को भी बताना पड़ता है कि उसने अवाम को इस ट्रायल या समाज से बाहर रखने की इजाज़त ले ली है। फैसले के मुताबिक जवाबदेहिंदगान ने अदालत के सामने कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया है कि जिससे वो साबित कर सकें कि उन्होंने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ट्रायल या समाअत करने से पहले इस रूल के तहत दी गई तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। तवक्को की जाती है कि अगर ऐसी कोई दस्तावेजात हैं तो उन्हें इस केस की अगली समाअत तक अदालत में पेश किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि कल या परसों वफाकी काबीना ने दरख्वास्त गुजार का ट्रायल जेल में करने का फैसला किया है। वो इस फैसले की कॉपी या समरी पेश नहीं कर सके जो इस फैसले की तौसीक कर सके। इस हवाले से भी दस्तावेजात
बाकी मुतालिका दस्तावेजात के साथ अगली समात में पेश की जाएं। और अगर ये तस्वुर कर लिया जाए कि वफाकी काबीना के फैसले से दरख्वास्त गुजार का जेल में ट्रायल करने के हवाले से तमाम कानूनी तरीक़ाकार पूरा हो गया है, तो इससे इस केस में इससे पहले होने वाली समातों की कानूनी हैसियत का तयन करना पड़ेगा कि आया अब तक होने वाले ट्रायल की कानूनी हैसियत हो गई है या उसे सिर्फ एक मामूली बेकायदगी करार दिया जाए, जिससे दरख्वास्त गुजार के आइन के आर्टिकल 10A में दर्ज फेयर ट्रायल के तहत दिए गए हुकूक मुतासिर नहीं होते। इसके बाद अदालत ने इस केस पर मजीद अपनी राय देने के लिए मुतालिका दस्तावेजात मांग ली और तब तक इस केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर 2 दिनों का हुक्म इम्तना जारी कर दिया और अब इस केस की समाअत कल होगी। एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने इमरान खान के साइफर केस में मुतालिका शराइत पूरी किए बगैर जेल में ट्रायल करने पर सवालात उठा दिए हैं और दस्तावेजात के अदम मौजूदगी पर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, तो वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर आज जारी होने वाले अपने फैसले में लिखा है कि अदालत इस बात को दोहराती है कि जेल ट्रायल का किसी सूरत ये मतलब नहीं है कि वो इन कैमरा ट्रायल है। जेल ट्रायल भी ओपन ट्रायल है। जेल हुकाम और मुतल्लिका हुकूमत सिक्योरिटी के तनाजुर में इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल की समाअत देख सकें और ये ट्रायल हर सूरत में ओपन और फेयर ट्रायल हो। इसके बाद चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि इस केस में शरीक मुल्जिम यानी इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए उनका जेल में ही ट्रायल करने का हुक्म दिया गया है और एक केस में जिसके 2 मुल्जिमान हों तो वो अलग अलग जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। यानी इमरान खान की सिक्योरिटी की वजह से शाह महमूद कुरैशी का भी इस केस में ट्रायल जेल में ही होगा, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त भी आज मुस्तरद कर दी और ट्रायल कोर्ट को इस केस की कार्रवाई 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है।